Good afternoon, dear students. Welcome to your today's English session. So kids, as you all know, this week we started your grammar topic. इस week हमने आपके grammar का work start किया था, and we have completed your first chapter, that is looking up a dictionary. That means how to search words in a dictionary and arrange them accordingly. Now we will be beginning your second chapter of the book, that is the sentence. What is it? The sentence. Now, what is a sentence? Sentence is a group of words that express complete sense. What is it? A sentence is a group of words that express complete sense. That means sentence क्या होता है? सिर्फ कुछ भी words आप random मिला दोगे. राम गोपाल is going to in. ये कुछ नहीं बना. This is not a sentence. A sentence has to have a meaning. जब तक मीनिंग नहीं निकलता, एक सेंटेंस एक मीनिंग डिराइव नहीं करता, दैट इज़ नॉट अ सेंटेंस. वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएगा. सो व्हाट इज़ अ सेंटेंस? इट शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर और एक सेंस देना चाहिए उसको. इट शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. इट नेवर स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर. एंड इट शुड ऑलवेज एंड विद ईदर ऑफ देम. इनमें से किसी एक से एंड होगा. फुल स्टॉप से होगा अगर कोई सेंटेंस है. क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क से होगा. And if it is an exclamatory sentence, it will end with exclamation mark. Fine. So and it should always have a main verb. Main verb होना चाहिए, connect होने चाहिए आपस में. Fine. So ये होते हैं qualities जो एक sentence में होनी चाहिए. ये सारे qualities होंगी तभी एक sentence is a right sentence. Fine. जैसे कि basic words हो जाता है go, catch, stop. These are not sentence. These are just words. Now this was about sentence. What is a sentence? उसकी properties क्या होती हैं? Now we will begin. There are 4 types of sentences. Okay, let's learn about that. So now we'll be learning about the kind of sentences. There are mainly 4 kind of sentences. Sentence जो है ना mainly 4 types के होते हैं. Assertive, imperative, interrogative, exclamatory. Okay, now we will learn one by one. First one, what is assertive sentences? Assertive sentences वो होते हैं जो एक फैक्ट बताते हैं, एक स्टेटमेंट होते हैं जनरल. आदि इज अ बॉय. ये एक स्टेटमेंट है. सन इज हॉट. ये एक स्टेटमेंट है, फैक्ट है. आई ड्राइव केयरफुली. ये कुछ बता रहे होते हैं, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे होते हैं. फाइन. सो ये सिंपल होते हैं, स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर, एंडिंग विद अ फुल स्टॉप एंड स्टेटिंग अ फैक्ट. एक फैक्ट बता रहे होते हैं. इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं क्योंकि ये डिक्लेयर कर रहे होते हैं एक फैक्ट. सो असर्टिव सेंटेंस होते हैं जो फैक्ट और सिचुएशन एक्सप्लेन कर देते हैं कि ऐसा है. नाउ कम्स इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, इनको हम बेसिकली कमांड सेंटेंस भी कहते हैं. ये है ना, या तो कमांड देने वाले सेंटेंसेस होते हैं या रिक्वेस्ट और एडवाइस. ये तीनों इसके अंदर आते हैं. सो इम्पेरेटिव सेंटेंस, लेट्स से आई से डू नॉट गो आउट. ये क्या है? कमांड है. आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज हेल्प मी. ये क्या है? रिक्वेस्ट है. एंड कम्स एडवाइस. व्हाट डज एडवाइस से? टेक योर टैबलेट्स ऑन टाइम. या आप किसी को सलाह दे रहे हो, टेक योर टैबलेट्स ऑन टाइम. ये एक एडवाइस है जो आप किसी को दे रहे हो, एक राय. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें या तो आप किसी को कुछ कमांड दे रहे होते हो या किसी से आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे होते हो. अदरवाइज यू आर टेकिंग एंड गिविंग एडवाइस टू समवन. फाइन. Now comes the third type of sentence, that is interrogative sentence. These are very simple. Interrogative का मतलब क्या होता है? किसी से पूछताछ करना. That means किसी को question करना. So interrogative sentences होते हैं question sentences. आप किसी से कुछ question करते हो, उनसे कुछ पूछते हो. How are you? ये हमेशा question mark पे end होते हैं. How was your day?
वेयर इज योर हाउस, ये क्या है? क्वेश्चन सेंटेंसेस है। इनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा एक क्वेश्चन मार्क पे एंड होते हैं। फाइन, सो नाउ वी हैव लर्न 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। असर्टिव होते हैं फैक्ट, इम्पेरेटिव होते हैं कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंटेरोगेटिव होते हैं क्वेश्चन सेंटेंस। नाउ लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये भी बहुत सिंपल है। Like interrogative sentences, they also have a hint with them. They always end with an exclamation mark. Hey! Exclamation. How was your day? ये क्या बताते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो आपकी फीलिंग्स बताते हैं। आप हैप्पी हो, सैड हो, एक्साइटेड हो, आपसे कप गिर गया, व्हाट विल यू से? Ouch! It fell and broke. ये क्या बता रहा है? Sadness, haze, excitement, wonder. What a lovely day! What a lovely day! You are surprised. You are wondering. Exclamation mark. So exclamatory sentences को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज दे ऑलवेज एंड विद exclamatory marks. Fine. So these were the 4 types of sentences: assertive, imperative, interrogative, and exclamatory. Fine. Now I will be explaining it with you. I will be explaining this to you with small examples. Fine. So these are the 5 sentences. Now you have to answer me. I will be explaining you which type of sentences it is. What is your name? Yes, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सो दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. फाइन. आई एम अ डॉक्टर. व्हाट इज इट? इट इज़ अ फैक्ट. वो आपको एक चीज़ बता रहा है. सो दिस इज असर्टिव, डिक्लेरेटिव. नाउ कम्स वाओ, दैट्स अ ब्यूटिफुल रिंग. Yes, it is an exclamatory sentence because it is ending with the exclamation mark. Okay. Please pass me a glass of water. ये क्या है? It is an imperative sentence because it is a request. ये किसी से एक request की जा रही है. This is imperative. Do not go outside. It's raining heavily. आप किसी को कमांड कर रहे हो. सो दिस इज ऑल्सो इम्पेरेटिव. लेट्स से शीना इज अ नाइस गर्ल. या शीना डांसेस ग्रेसफुली. ये क्या हो जाएगा? ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा. असर्टिव, क्योंकि ये एक फैक्ट बता रहा है. अंडरस्टूड? आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू सेंटेंस क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं एंड व्हाट डज दे मीन. फाइन. So this was your second chapter of the grammar, which I have explained you quite in brief. I hope it is clear for you. The concept is clear. Now today's homework is you have to understand the video and you have to write the notes of the chapter. Okay? See you in the next class with better concept clearance, and I'll be asking you questions on this. Thank you students. Have a great day.